कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। जब से इस पृथ्वी की सुबह हुई है, हम अपने वजूद के लिए इस पृथ्वी पर तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान और धर्मों की तरफ देखते हैं। कुरान मुस्लिमों की सबसे बड़ी किताब है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान के ऐसे ही रहस्य बताने वाले हैं जिससे आपका माथा चकरा जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस का किताब नहीं है, मगर कुरान में कई सारी हिस्टोरिक और साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन कुरान में कुछ ऐसी बातें भी मौजूद है जिससे साइंस अभी भी तहकीक कर रही है। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जो अब तक सच हो चुकी है। आइए मिलकर जानते हैं कुरान की सबसे चौंका देने वाली तथ्य। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम सब जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे बड़ी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कहती है कि जिंदगी पानी से शुरुआत हुई है। पानी पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए एक मूल तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी में रहने वाले जीव और कोशिकाओं पानी से बनी हुई है। मिसाल के लिए किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म 80% पानी से बना होता है। जीवित प्राणी ज़्यादातर पानी से ही बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के इजाद के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच हैरान कुन कर देने वाली है कि पृथ्वी के कण पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, पर यह सच है। वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर एक उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे। पृथ्वी से टकराने के कारण ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये फैल गए। कुरान की 57:25 आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा का धरती का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया हुआ है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिक द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काई इज प्रोटेक्शन, आसमान हमारी हिफाजत करती है। पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाने के लिए आसमान महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान न होता तो सूर्य की किरण पृथ्वी के सारे जीव जंतु को जलाकर नष्ट कर देती। आसमान पृथ्वी के चारों तरफ लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापक्रम करीब -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे सूर्य की किरण को पृथ्वी पर प्रवेश नहीं होने देता और ठंड से भी बचाता है। ये आकाश की कोई काम है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान 21:32 आयत में कहती है, हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर देते हो। ये बात अल्लाह की तरफ इशारा करता है कि उन्होंने इस दुनिया को कितने सही अंदाज में बनाया है। दुनिया को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। ये बात 20वीं सदी की साइंटिस्ट बताती है, जो बात कुरान में 1400 साल पहले लिखी हुई है। नंबर 4, माउंटेन हिल्स। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का कोटा नहीं बनाया? कुरान बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती पर बहुत अंदर तक गड़ी हुई है और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती पर काफ़ी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी हुई किताब द अर्थ बुक से होता है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ एक कोटे की तरह होते हैं जो काफ़ी नीचे तक दबे हुए होते हैं।
माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, उसकी गहराई 125 किलोमीटर नीचे तक गड़ी हुई है और इस बात का तस्दीक प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक्स के बाद ही संभव हुआ। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। जब एस्ट्रोनॉमी अपने शुरुआती दौर पे थे, तब कुरान में यूनिवर्स का फैलने का बयान किया गया। 51-47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने सृजनात्मक शक्ति से बनाया है। ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि ब्रह्मांड की विस्तार की खोज 20वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी खोज में से एक है। चौंका देने वाली बात यह है कि कुरान में ये बात 1400 साल पहले ही लिखी चुकी है, जब टेलीस्कोप भी नहीं था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, सूरज का कक्षज। 1512 में खगोलिक विज्ञान के माने जाने वाले साइंटिस्ट ने कहा कि सूरज स्थिर रहता है और बाकी के सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं और सूरज अपने ऑर्बिट पे नहीं घूमता। पर यह बात गलत साबित हुआ जब 20 शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। ये बात कुरान तस्दीक करता है। कुरान की आयत 21-33 में लिखा हुआ है, It is He who has created a day and night, the sun and the moon is floating in its own orbit। मतलब कि सब अपने कक्ष में तैरते हुए रहते हैं। 2 दशक पहले कुरान को गलत समझा जा रहा था, लेकिन आज हम जानते हैं कि सूरज से संबंधित कुरान में लिखा हुआ ये दावा आज का विज्ञान साबित करता है। नंबर 7, द ओशियन, समुंदर। कुरान 24-40 आयत में कहता है कि समुंदर के अंदर भी लहरें चलते हैं। पहले माना जाता था कि समुद्र के सतह के ऊपर ही समुद्री लहरें चलते हैं, मगर आज मालूम चला है कि समुद्र के अंदर भी समुद्री लहरें चलते हैं। हालांकि ये समुद्र लहरें दिखाई नहीं देती, इसको कुछ स्पेशल यंत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। कुरान समुद्र के गहराई की रोशनी नहीं होने वाली जगह की भी बात करता है। कुछ ऐसा 1400 साल पहले पता लगाना कैसे संभव हुआ, यह अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। नंबर 8, पेन रिसेप्टर, दर्द को महसूस करने वाली टिश्यू। काफ़ी समय तक यही समझा रहा है कि दर्द को महसूस करने वाली टिश्यू दिमाग में होता है। हालांकि ये खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाली टिश्यू हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे खाल में ही मौजूद रहती है और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित हम कुरान की 456 आयत को देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारी बातों को झूठ समझ रखा है उन्हें आग में फेंक दिया जाएगा, उनके खाल जल जाएंगे, फिर हम उसको नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिशाली है और बुद्धिमान भी। कुरान ने कई साल पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाली टिश्यू स्किन में ही मौजूद होती है, न कि ब्रेन में। ये खोज हाल ही में वैज्ञानिक ने किए जाने वाली खोज में से एक है। नंबर 9, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे एक निर्दय बादशाह हुआ करता था। अल्लाह ने उनको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 के आयत में फरमाया है, इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज न आया तो हम उसके माथे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि मत्थे को, जो दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको ही झूठा और गुनहगार कहा गया है। ये आयत 2 वजह से बहुत ख़ास है। पहला, हमारे दिमाग के आगे वाला हिस्सा जो सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, इसे फ्रंटल लूप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ये फ्रंटल लूप ही दिमाग के झूठ बोलने वाले हिस्सों को कंट्रोल करता है। आज के दौर में कई रिसर्चों में ये पाया गया है
कि दिमाग का आगे का हिस्सा ही हमारे झूठ बोलने और हरकतों का जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लूप का यह हरकत 20वीं सदी के बाद ही हमको पता चला है, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब से कर चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।